हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो है हमने स्टार्ट किया था दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें से जो है अपना जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द करंट अकाउंट, वो जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके जो है कंपोनेंट्स भी अच्छे से जो है हमने डिस्कस कर लिया। तो अराउंड जो है आप मान सकते हैं हमने 90% ऑफ द फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। येस, नॉट 100%, 10% अभी भी बाकी है क्योंकि एक छोटा सा पोर्शन जो है अभी भी थोड़ा सा बाकी रह गया है, वो जो है यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएगा, टेंशन ना ले। लेकिन अगर जो है आपने जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे जो है मैंने मेजर पार्ट्स जो है कवर कर दिया था ऑफ द करंट अकाउंट। तो अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है आई बटन पे चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार जो है देख के आ जाइए, उसके बाद जो है कंटिन्यू कीजिएगा विद टुडेज वीडियो। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज के इस वीडियो के साथ। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज मेक श्योर टू गिव एन अप टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड क्लिक द बेल नोटिफिकेशन ताकि जो आपको समय समय पे मेरे वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो पिछले वीडियो में हमने जो है करंट अकाउंट को ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया था कि करंट अकाउंट का मतलब क्या है। सिंपल सा अकाउंट है जहां पे जो है वो सभी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस जो है इंक्लूडेड होंगे विच इज रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी विजिबल इनविजिबल आइटम्स एंड द यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये चीज जो है हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो आज के इस वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो है कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है अपना बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। ठीक है, हमने तो करंट अकाउंट डिस्कस कर लिया कि क्या जो है इंक्लूडेड होता है, क्या इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन जो है उसके अंडर में कंसिडर किए जाते हैं। तो अभी जो है हम देखते हैं दैट हाउ डू वी मेंटेन द बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट में जो है बैलेंस का बात जो है यहाँ पे क्या होता है, वो चीज जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर जो है हम बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के बारे में बात करें तो आपको जो है टू टाइप्स ऑफ बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइदर जो है आपको करंट अकाउंट में एक सरप्लस देखने को मिलेगा जो कि है करंट अकाउंट सरप्लस डिनोटेड बाय CAS, या फिर जो है आपको करंट अकाउंट में एक जो है डेफिसिट भी देखने को मिल सकता है विच इज CAD यानी करंट अकाउंट डेफिसिट। तो एक एक केस में देखते हैं जो है कैसे क्या होता है, फिर जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है। ऑब्वियसली आपने जो है इनिशियल स्ट्रक्चर BOP का आपको पता ही है, क्रेडिट और डेबिट होता है। इनिशियल स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो करंट अकाउंट तो कुछ नहीं है, जस्ट जो है ये एक कंपोनेंट है ऑफ आवर BOP। तो इसका स्ट्रक्चर तो अलग कुछ नहीं होगा, वही BOP का ही स्ट्रक्चर है, यानी क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों है। तो अभी जो है एक करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। सेमी आंसर यस, इट मीन्स दैट आवर क्रेडिट इज ग्रेटर देन आवर डेबिट। यस, तो अभी करंट अकाउंट सरप्लस के केस में आपको तो ऑब्वियसली पता चल गया कि क्रेडिट ज़्यादा होगा, डेबिट कम होगा। लेकिन अभी बात ये आएगा कि ठीक है करंट अकाउंट के केस में जो है बहुत सारी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस लिए जाते हैं। यस, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स और जो है यूनिलैटरल ट्रांसफर, तीनों टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस को लिया जाता है। तो अभी जो है ठीक है करंट अकाउंट में सरप्लस हुआ है, क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, लेकिन जो है कौन से ट्रांजेक्शन्स जो है अभी हम इंक्लूड करेंगे इन द क्रेडिट एंड डेबिट पोर्शन ताकि जो है हमें एक सरप्लस देखने को मिले। तो यानी कि जो है कौन सा टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है, ये जो है अपना नेक्स्ट सवाल आता है। तो अभी जो है बात कुछ ये है कि क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा। आपने जितना भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है वो जो है इसके अंदर में आ जाएगा। क्यों, आपने एक्सपोर्ट किया है बाहर अपने गुड्स, तो आपको तो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है, तो वो क्या हुआ है आपके अकाउंट में आया है, यानी आपके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो वो जो है यहाँ पे क्रेडिट के केस में आ जाएगा। सेकेंड क्या है, दैट इज द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यस, आपने जो है कोई सर्विस बाहर में दिया है तो उससे क्या होगा, ठीक है आपने बाहर कुछ इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग या फिर कुछ जो है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया है, तो उसके कारण आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है, वो भी जो है यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड में देखने को मिलेगा। और जो है जो यूनिलैटरल ट्रांसफर बाहर से जो है आ रहा है, कोई गिफ्ट एंड ग्रांट हमें रिसीव हुआ, वो जो है आपको क्रेडिट साइड में देखने को मिलेगा। सिमिलरली डेबिट साइड में क्या होगा, आपने जो यहाँ पे कुछ इंपोर्ट किया है, तो आपने बाहर से कुछ मंगाया है, तो आपको तो पेमेंट देना पड़ेगा, तो आपने उनको पेमेंट दे दिया, तो आपके अकाउंट से ये क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो वो जो है आपके डेबिट अकाउंट में आ जाएगा, दैट इज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। सिमिलरली सर्विस के लिए भी आपने कोई जो है सर्विस लिया है, आपने सर्विस लिया है तो आपको तो पेमेंट देना पड़ेगा, तो उस केस में जो है ये चीज डेबिट के केस में चला जाएगा, दैट इज आप सोच ले इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर आपने जो यहाँ से भेजा है, कोई गिफ्ट ग्रांट या फिर कुछ दिया है, आपके तरफ से जो है ये चीज गया है, तो आपकी तरफ से तो ये डेबिट हो गया, तो वो चीज जो है डेबिट के केस में, डेबिट के कैटेगरी में जो है आ जाएगा। आप जो है इस चीज को एक बार लिख लीजिए, यहाँ पे इतना जगह नहीं है, मैं सभी चीजों को लिस्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको वही बता दिया, क्रेडिट के केस में जो है एक्सपोर्ट्स जो है इंक्लूड हो जाएंगे और डेबिट के केस में जो भी इंपोर्ट्स है और जो बाहर में
जाते हैं वो जो है इंक्लूड होता है। आप जो है साथ साथ इस चीज को लिख लीजिए। सिमिलरली अगर जो है हम अपने सेकंड टाइप ऑफ बैलेंस के बारे में बात करें, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, इस केस में क्या होगा, वही डेफिसिट के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे जो है क्रेडिट जो है ऑब्वियसली कम होगा देन डेबिट। यस, डेबिट जो है यहाँ पे ज्यादा, यानी बाहर जो है ज्यादा चीज चला गया है, डेबिट ज्यादा हो चुका है, क्रेडिट जो है यहाँ पे कम है, इसीलिए आपको यहाँ पे एक डेफिसिट देखने को मिलेगा। तो यही था दी बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट। सिंपल है, CS यानी सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस के केस में क्या है, वही क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, और डेफिसिट के केस में क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है। हो गया, दिस वाज द बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट। नेक्स्ट छोटा सा एक और कंसेप्ट आता है जो कि है करंट अकाउंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड। यस, अभी जो है मैंने इसके भी पिछले वीडियो के पहले वाला जो वीडियो आया था वहां पे मैंने आपको BOT समझाया था, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अभी जो है आई थिंक आप जो है अगर आपने सोचा होगा इसके बारे में, आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है यहाँ पे उलझन में होंगे कि ठीक है भाई करंट अकाउंट तो समझ गए भाई, BOT भी पहले समझाया गया था, तो अभी जो इन दोनों में डिफरेंस क्या है या फिर दोनों सेम है, व्हाट इज इट। तो यहाँ पे कंसेप्ट कुछ ये है, देखिए अपना ये जो BOT है इट इज अ पार्ट ऑफ आवर करंट अकाउंट। यस, याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, अपना फुल्ली ब्रैकेट में जो अपना बड़ा ब्रैकेट है वहाँ पे क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर में मैंने आपको बताया था BOT आता है यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो करंट अकाउंट क्या है, ये एक अपना कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है एंड ऑल्सो द यूनिलैटरल ट्रांसफर। गुड्स एंड सर्विसेज में ऑब्वियसली विजिबल और इनविजिबल आइटम्स दोनों आ जाते हैं। तो आप जो है BOT को इस बार जो है एक बार याद कीजिए। BOT का मतलब क्या था, ये तो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स को जो है इंक्लूड करता था, यानी जो है जो कि गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था वो जो है सिर्फ यहाँ पे BOT के अंदर आता था। तो अगर जो है अभी आप इस चीज को सोचें, करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल तीनों है, BOT में सिर्फ विजिबल है। तो आप जो है कहीं ना कहीं ये चीज सोच सकते हैं कि अपना जो BOT है वो अपने करंट अकाउंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि करंट अकाउंट में देखिए गुड्स, सर्विस, यूनिलैटरल तीनों जो है इंक्लूडेड है। BOT में सिर्फ आपको एक गुड्स देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये तो एक सब पार्ट ही हो गया ऑफ द करंट अकाउंट एंड दस यू कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। पार्ट नहीं बोल सकता आप, जो एक सब टाइप जैसा बोल दीजिए कि ये जो है BOT इज अ पार्ट इटसेल्फ ऑफ द करंट अकाउंट। और अपना BOT जो है ये जो है अपने करंट अकाउंट से भी जो है एक नैरोअर कंसेप्ट है, क्योंकि करंट अकाउंट में देखिए आपको जो है सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, विजिबल भी मिल गया, इनविजिबल भी मिल गया, यूनिलैटरल भी मिल गया, लेकिन फिर से BOT में आपको सिर्फ जो है यहाँ पे विजिबल आइटम्स देखने को मिलेगा, दस ये जो है कहीं ना कहीं एक छोटा सा पोर्शन ही हो जाता है। तो दिस वाज इटसेल्फ द डिफरेंस नहीं बोल सकते, जो कि ये रिलेशन बिटवीन द CA एंड BOT। तो अभी जो है स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के साथ जो है स्टार्ट कर लेते हैं, विच इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ BOP। तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है। मैंने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझा भी दिया था पिछले वीडियो में कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, और आपको जो हिंट भी मिल गया होगा, फिर भी जो है एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट इट इज द अकाउंट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन कॉजिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड एसेट। मैंने आपको क्या बताया, करंट अकाउंट में तीनों चीज आता है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल। लास्ट में जो है इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन में एक और पोर्शन दैट इज कैपिटल ट्रांसफर, वो जो है इंक्लूड नहीं किया था। ऑब्वियस सा बात है, कैपिटल अकाउंट में जो है वो सभी कैपिटल ट्रांसफर्स यहाँ पे इस बार इंक्लूड हो जाएंगे। यस, कैपिटल का बारे में जब भी हम बात छेड़ेंगे तो ऑब्वियसली जब कैपिटल का बात आएगा हम जो है ऑलवेज यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटीज का बात करेंगे, क्योंकि कैपिटल का कोई भी ट्रांजैक्शन हो यहाँ पे जो है एसेट या लाइबिलिटीज में ऑब्वियसली चेंज आने वाला है। तो इसीलिए जो है अपना जो कैपिटल अकाउंट है वो सभी कैपिटल के रिलेटेड जो है जितने भी ट्रांसफर्स और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे इंक्लूड करता है। तो इसीलिए जो है ये जो है वही ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेगा जो कि कॉज करेगा अ चेंज इन दी एसेट एंड लाइबिलिटी। वही सेम बात है, आप जो है कैपिटल ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करें या फिर उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करें विच कॉज द चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, एक ही बात है, दोनों जो है सेम है। एंड दस कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस causing the changes in asset and liabilities, या फिर आप बोल दे those transactions which are related to the capital transfers। तो अभी ठीक है, इसको जो है समझने का कुछ ऐसा अलग सा है नहीं। करंट अकाउंट में फर्स्ट 3 आ गया, इसमें जो है चौथा आ जाएगा दैट इज कैपिटल ट्रांसफर। अभी जो है समझ लेते हैं कि इसका जो है कंपोनेंट्स क्या है, ये जो है यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। समझ तो लिए, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, अभी इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, बोरोइंग एंड लेंडिंग। ठीक है, बोरोइंग एंड लेंडिंग, यहाँ पे जो है ऑब्वियसली एसेट और लाइबिलिटीज का यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि बोर्डिंग आप करें वही आपको एसेट और लाइबिलिटी में यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। बोर्डिंग क्या है आपका मतलब क्या है, लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। वही बोर्डिंग एंड लेंडिंग में आपको लाइबिलिटीज और एसेट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, दस इट विल ऑब्वियसली बी अ कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। बात ये नहीं है कि ठीक है कंपोनेंट हो गया कैपिटल अकाउंट का, बात अभी ये है कि यहाँ पे जो है कौन सा क्या ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में इंक्लूड होगा और कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में इंक्लूड होगा। बहुत ही ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट
है, स्टूडेंट्स जो है यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक बार इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से लिस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं डेबिट लिख देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में मैं चीज़ को लिख देता हूँ ताकि जो आप अच्छे से इस चीज़ को ब्रीफली नोट करते हैं, ताकि जो है आपको ये चीज़ दिक्कत बाद में ना दे। तो देखिए, अगर जो है आप किसी से यहाँ पे बोरो करते हैं, मुझे आप बताइए क्या ये क्रेडिट साइड में आएगा या फिर डेबिट साइड में आएगा, आप मुझे बताइए। यस, बोरोइंग विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड इन द क्रेडिट साइड। यस, क्योंकि आपने किसी से बोरो किया है, आपने किसी से जो है ये चीज़ बोरो किया है, आपने कोई मनी यहाँ पे बाहर से जो है बोरो किया है। इसका मतलब क्या है, पैसा बाहर से आपके अकाउंट में आने वाला है। वही आपने लोन लिया है किसी से, पैसा तो आपके अकाउंट में आएगा, तो वो जो है आपके क्रेडिट साइड में इंक्लूडेड होने वाला है। फिर जो है एक और चीज़ यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज द रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने किसी को इस बार लोन दिया था, ठीक है, एक केस में आपने किसी से बोरो किया है, पैसा आपके यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे लेट्स से आपने जो है किसी को लोन दिया था, भी वो जो है आपको लोन यहाँ पे रीपे कर रहा है, तो वही रीपेमेंट ऑफ लोन भी जो है यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आपने किसी को लोन दिया था, ठीक है, लोन देने के बाद जो है वो तो ऑब्वियसली रीपे करेगा, वो तो अपने साथ लेके नहीं बैठा रहेगा, रीपे तो करेगा कभी ना कभी। तो जब वो रीपे करेगा, वो जो है आपके यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो दैट इज RB, यानी मैं लिख देता हूँ रीपेमेंट ऑफ बोरोड मनी या फिर लोन। क्रेडिट साइड में ये दोनों चीज जो है आ जाता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बाद में जो है ये चीज आपको दिक्कत देने वाला है अगर आपने नहीं किया अभी तो नेक्स्ट क्या है, डेबिट साइड देखते हैं। डेबिट साइड में क्या होगा, दैट इज सबसे पहला आएगा लेंडिंग। ठीक है, आपने किसी को लेंड किया है मनी, पैसा तो चला गया, आपने उसको पैसा दिया है, दे दिया है तो चला गया मनी, तो यहाँ पे जो है ये चीज डेबिट साइड में इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं ये चीज एक बार लिख देता हूँ। फिर एक और जो है कंपोनेंट डेबिट साइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस बार आपने क्या किया है, आपने किसी से लोन लिया था, ठीक है, आपने किसी से यहाँ पे बोरो किया था। बोरो करने के बाद आप तो अभी कभी ना कभी रीपे करेंगे, तो आप जब रीपे करेंगे आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, तो वो जो है आपके यहाँ पे आ जाएगा इन दी डेबिट साइड। यस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट विल बी कंसिडर्ड अंडर दी डेबिट साइड, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, जब आप यहाँ पे बाहर किसी को देंगे। यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जो है इस चीज़ को समझ लीजिए। बोरोइंग जो है आप यहाँ पे किसी को कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो है किसी से बोरो किया है, पैसा आपके जो है यहाँ पे अकाउंट में आने वाला है, क्रेडिट होगा। या फिर जो है आपने यहाँ पे किसी को पहले लोन दिया था, वो जो है भी लोन आपको रीपे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी जो है आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में देखने को मिलेगा। डेबिट साइड में क्या मिलेगा, आपने किसी को लेंड दिया है, वो जो है आ जाएगा डेबिट साइड, और जो है आपने वापस से जो है किसी को लोन लिया था, उसको जो है वापस कर रहे हैं, वो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, वो भी जो है यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा। ऐसे सोचिए कि यहाँ पे दो केस है, आप हैं और दूसरा एक और सेकेंड पार्टी है। तो फर्स्ट केस में आपने किसी को लोन दिया है और आपने किसी से यहाँ पे लोन लिया है, तो वो जो है दो पार्ट में यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। जब आपने किसी को लोन दिया है वो क्या आ जाएगा, इट विल बी कंसीडर अंडर द डेबिट साइड। आपने किसी को लोन दिया है, ठीक है, डेबिट साइड में चला गया, और फिर जो है आपने किसी से लोन लिया है, वो कौन सा साइड में आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने क्रेडिट साइड में। लेना देना हो गया, ठीक है, अभी रीपेमेंट के बारे में सोचते हैं। अभी आपने किसी को रीपे किया है, रीपे का केस में क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, और फिर आपको जो है सेकंड पार्टी से यहाँ पे रीपेमेंट मिला है, वो जो है किस पार्ट में आ जाएगा, आपके क्रेडिट साइड में। ऐसे इस चीज को सोचिए, एक बार जो है देना लेना आपने दिया है या फिर लिया है मनी, या फिर सेकंड केस में आपने किसी को रीपे किया है, और या फिर आपको जो है किसी ने रीपे किया है। दो साइड में आप इस चीज को सोचिए, पुट कीजिए, आपको जो है ये आराम से चार्ट याद आ जाएगा। नहीं तो जो है अगर आप कंफ्यूज हो गए बाद में जो ये चीज आपको दिक्कत देने वाला है। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं जो कि है अपना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होगा भाई, तो देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सा बात आएगा, याद कीजिए, मैंने आपको जो है क्या करंट अकाउंट को समझाने के समय जो है कंपोनेंट्स में इनकम रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट लिखा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस चीज के ऊपर आप जो है कंफ्यूज मत हो जाना। अगर जो है आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपके कंट्री में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो जो है आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ द कैपिटल अकाउंट, वो जो है कैपिटल अकाउंट के केस में आ जाएगा। अगर आपने किसी कहीं कंट्री पे इन्वेस्ट किया है या फिर आपके कंट्री ने किसी ने इन्वेस्ट किया है आके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर जो है आपको उस इन्वेस्टमेंट से पैसे मिला है या फिर किसी और ने इन्वेस्टमेंट किया था, आपने जो आपको जो है उसको रीपे करना है, तो इन दोनों केस में जो है यहाँ पे कोई कैपिटल का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इनकम जो है मिल रहा है या फिर दिया जा रहा है, तो वो जो है स्ट्रिक्टली आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जो है इस चीज़ को समझिएगा। इन्वेस्टमेंट करना एक अलग बात है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कैपिटल अकाउंट के केस में आ जाएगा। येस, आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपके कंट्री में आके किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों ही जो है कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से अगर आपको कोई पैसे मिला है या फिर आपने जो है किसी को पैसे दिया है, वो जो है स्ट्रिक्टली आ जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट अकाउंट। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसीलिए इस केस में हम क्या पकड़ेंगे, आपने जो है कहीं पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो वही क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में क्या आएगा लिख लेते हैं जल्दी से एक बार।
क्रेडिट साइड में क्या होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट का मतलब क्या है, पैसा आना। इसका मतलब क्या है, किसी ने जो है आपकी कंट्री में आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, आपको पैसे मिले हैं, वही आपके ऊपर किसी ने इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब क्या है, आपको पैसे मिले हैं, तो वो जो है यहाँ पे आ जाएगा अंडर द क्रेडिट साइड, यानी कि आपके ऊपर जो है किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, डेबिट साइड में क्या आएगा, आपने जो है लेट्स से इस बार कहीं पे जाके कोई इन्वेस्ट किया है, तो आपने जो है बाहर के कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आपने पैसा लगा दिया, इसका मतलब क्या, पैसा चला गया आपके अकाउंट से बाहर, तो ये जो आ जाएगा अंडर दी डेबिट साइड। यस, आपने जो है कहीं बाहर पे इन्वेस्ट कर दिया, डेबिट साइड में ये चीज आ जाएगा। या फिर कोई आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, आपको पैसे मिले हैं, वो आ जाएगा अंडर दी क्रेडिट साइड। हो जाता है, दिस वर दी फर्स्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। थर्ड कंपोनेंट क्या है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपना जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, अपने सेंट्रल बैंक के साथ कुछ यहाँ पे रिजर्व्स मेंटेन करता है। ठीक है, रिजर्व्स उसने मेंटेन कर रखा है, तो अभी जो है अपना गवर्नमेंट क्या करता है, इस रिजर्व्स को यूज करके अपने बीओपी को ये क्या करता है, कभी कभी फाइनेंस करता है। ठीक है, तो अभी जो है फाइनेंस अगर करता है, वही क्रेडिट और डेबिट का बात आ जाएगा कि बीओपी में जब यहाँ पे फाइनेंस करेगा तब जो है क्रेडिट कब होगा या फिर जो है डेबिट कब होगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है अपने गवर्नमेंट ने अभी विड्रॉ किया है उस जो अपना स्टॉक्स अवेलेबल है विद द सेंट्रल बैंक जो कि अपने गवर्नमेंट ने रखा है, अगर जो है वहाँ से विड्रॉ किया है, तब जो है क्या होगा, अपने यहाँ पे क्रेडिट साइड में ये चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। क्यों इंक्लूड होगा भाई, ये तो विड्रॉ किया है। ऑब्वियसली विड्रॉ करने का मतलब क्या है, वहाँ से जो है एसेट निकाल के बीओपी में लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, बीओपी में ये चीज़ क्रेडिट हो चुका है, वहाँ से एसेट पुल करके बीओपी में दिया जा रहा है। व्हाट डज दैट मीन, देयर इज अ क्रेडिट इन द बीओपी। ऑन द अदर हैंड, अगर जो है यहाँ पे जो है पैसे डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि जो पैसे नहीं, वो जो एसेट अगर वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, इसका मतलब क्या है, बीओपी से निकाल के वो चीज़ वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, दस इट विल बी कंसिडर्ड अंडर दी डेबिट साइड। इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या है, अगर जो है विड्रॉ हुआ, इसका मतलब क्या है, विड्रॉ करके कहाँ लेके जाएगा, वो तो बीओपी में लगाएगा, इसीलिए जो है ये चीज़ आ जाएगा अंदर दी क्रेडिट पार्ट। ऑन दी अदर हैंड, अगर जो है डिपॉजिट हुआ है, इसका मतलब क्या है, बीओपी से निकाल के डिपॉजिट किया गया है, बीओपी में क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट हो चुका है। Thus, this was itself the three components of capital account। एक बार जो है अच्छे से इस पोर्शन को अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा। आई एम वेरी श्योर एक दो बार वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। अभी इस चीज़ को क्लियर कीजिए, नहीं तो जो है बाद में ये चीज़ आपको दिक्कत देने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब कुछ एक बार साथ में लिख लीजिए, और फिर जो है वीडियो को 2-3 बार और देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड also connect me privately through my Instagram, the handle you will find in the description itself। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। Until then stay safe and stay healthy, thank you and goodbye।